मुझे मेरी खूबसूरती की वजह से एक बूढ़े आदमी से जबरदस्ती शादी करने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन जैसे ही मुझे एक पिंजरे के अंदर ले जाया गया, मैं यह देखकर दंग रह गई कि उस बूढ़े आदमी की पहले से ही सैकड़ों खूबसूरत पत्नियां थीं। उसी समय उनमें से एक महिला बच्चे को जन्म दे रही थी, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो वह बहुत कमजोर और बदसूरत था। बूढ़े आदमी ने बच्चे की ओर सिर्फ एक बार देखा, फिर बिना कुछ कहे मुंह फेर लिया और उस महिला को मार डालने का आदेश दे दिया। असल में वह बूढ़ा आदमी मौत के करीब था। वह चाहता था कि उसका उत्तराधिकारी एक ताकतवर और स्वस्थ बच्चा हो। उसी रात मैंने वहां से भागने का फैसला कर लिया। मैंने अपने लंबे बाल काट दिए, फिर पिघली हुई मोम की मदद से अपने बालों को फटे हुए कपड़े पर चिपकाकर एक नकली विग बना ली। सब कुछ मेरी योजना के मुताबिक हुआ। रात में बूढ़े आदमी का मूर्ख बेटा मुझे लेने आया। मैंने उसे नकली विग से धोखा दिया और चुपचाप वहां से भाग निकली। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह मेरे पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपने चेहरे पर इंजन का काला तेल मल लिया और रात के अंधेरे में गायब हो गई। किसी को पता नहीं चला कि मैं एक पाइप के पीछे अपनी बाहों के सहारे लटक कर छिपी हुई थी। फिर मैं ऊपर चढ़ी और बिना किसी की नजर में आए वहां से निकल गई। किसी को यह भी पता नहीं चला कि मैं उसी किले के अंदर पहियों की मरम्मत करने वाली एक मैकेनिक बन चुकी थी। हर दिन मैं सही मौके का इंतजार करती रही। मुझे यकीन था कि एक दिन मैं यहाँ से जरूर भाग निकलूंगी। धीरे धीरे मैंने फोरमैन का भरोसा जीत लिया, क्योंकि ऊंचाई पर रस्सियों का मुश्किल काम बहुत कम लोग कर पाते थे। जल्द ही मुझे एक बेहद महत्वपूर्ण परियोजना में शामिल कर लिया गया। हम सबको मिलकर एक विशाल वाहन बनाने का काम दिया गया। पहली बार मुझे लगा कि आजादी अब सच में मिल सकती है। मैंने चुपके से उस विशाल वाहन के नीचे खाना और एक मोटरसाइकिल छिपा दी। अगले दिन मैं इंजन ऑयल लेने के लिए सप्लाई काफिले के साथ शहर की ओर निकल पड़ी। मेरी योजना थी कि उसी रात वहां से भाग जाऊंगी, लेकिन रास्ते में कुछ लुटेरों ने काफिले पर हमला कर दिया। एक जबरदस्त धमाके से मेरा छिपाया हुआ खाने का बैग बाहर आ गिरा। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। एक लुटेरा वाहन के नीचे घुसकर बम लगाने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे देख लिया और तुरंत उसे जोरदार लात मारकर दूर फेंक दिया। उसी पल वाहन के अंदर मौजूद किसी व्यक्ति ने एक लोहे की मशीन जैसी भुजा से उस हमलावर को रोक दिया और पूरे वाहन को बचा लिया। लेकिन लुटेरे अब भी नहीं रुके। उनमें से एक ने वाहन का रेडिएटर कैप खोल दिया। मैं तुरंत इंजन पर चढ़ गई और उसे दोबारा बंद कर दिया। अब सबकी नजरें मेरी तरफ थी। जैसे ही मैंने रेडिएटर बंद किया, मैंने सामने बैठे ड्राइवर की ओर देखा और उसी पल मेरी असली पहचान सबके सामने आ गई। अब सभी को पता चल चुका था कि मैं वास्तव में एक लड़की हूँ।